दोस्तों, क्या रामायण सच में हुई थी या बस एक मन घड़ंत कहानी है? इसके ऊपर कई चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग इसे सच मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे बस एक कहानी मानते हैं। आज की वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वाले लोगों को हिलाकर रख देगी। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च में कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब ही नहीं है, मनगढ़ंत कहानी ही नहीं है, बल्कि सच में भी थी। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि हमारे दिए हुए सबूत या वैज्ञानिक तथ्य सही साबित हो रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग इसे मनगढ़ंत बताते हैं उनके मुंह पर ताला लग सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल ये होता है कि क्या सच में भगवान राम धरती पर आए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे और आकाश में उड़ सकते थे? और इन सभी बातों की वजह से कई लोग रामायण को झूठ मानते हैं, मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर ये सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित कथाएं पूर्णतः सत्य हैं। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उतना ही या फिर कहें तो उससे ज्यादा ही श्रीलंका में माना जाता है। और इसीलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डों को खोज निकालने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से ये ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने में छानबीन कर रही थी, जहाँ उन्हें कई अवशेष मिले, लेकिन 4 सालों में उन्हें लंका के दुर्गम स्थानों की खोज करने पर रावण के 4 हवाई अड्डे मिले। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में ही श्रीलंका ही है। यहाँ उसानगोड़ा, गुरुलोपाथा, तोतुपोलाकंदा और वरियापोला नाम के 4 हवाई अड्डे मिले हैं। रामायण अनुसंधान टीम का मानना है कि रावण अपने पुष्पक विमान यहीं पर रखता था और यहीं से उड़ाता था। ये बात सिद्ध करती है कि रावण के पास पुष्पक विमान थे, यानी कि रामायण सच में हुई थी। अब चलते हैं अपने दूसरे सबूत की तरफ, जो है रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंका की गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है और ये दावा किया है कि महल रामायण काल का ही है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर के अलग अलग जगहों से जोड़ते हैं। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि ये गुफाएं नेचुरल नहीं है, बल्कि किसी ने बनाई है। श्रीलंका की हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से प्रकट हो जाता था और पलक झपकते ही उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को कोई कैसे नकार सकता है? नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। ये जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हनुमान जी भी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि ये अशोक वाटिका आज भी मौजूद है श्रीलंका में, और इसका नाम आज सीता एलैया रखा गया है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे विरांग टोंग कहते हैं। मगर यहाँ पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो है यहाँ के मौजूद पेड़। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसीलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था, और ये पेड़ आज भी यहाँ मौजूद है। सबूत नंबर 4 है द्रोणगिरी पर्वत। रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी। तब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत भेजा गया। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वो द्रोणगिरी पहाड़ के एक टुकड़े को ही उठाकर ले आए। मान्यता के अनुसार वो पहाड़ का टुकड़ा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार उस पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद है जहाँ से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था, और इस बात का जिक्र रामायण में मिलता है। लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करके श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ उस पहाड़ के टुकड़े गिरे
वहाँ पर आज भी जड़ी बूटियाँ उगती हैं जिनसे अलग अलग दवाइयाँ बनाई जाती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने वाली घटना संपूर्णतः सत्य है, क्योंकि ये जड़ी बूटियां और पौधे उसी स्थान पर मिले हैं जहां पर लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी देने का रामायण में जिक्र किया गया है, जबकि श्रीलंका के दूसरे हिस्सों में कहीं पर भी इस प्रकार की कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती। हमारा अगला सबूत है राम सेतु। रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु। राम सेतु को एडम ब्रिज भी कहा जाता है और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिला जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। ये पैसिफिक ओशन की तस्वीरों में कुछ ऐसा दिख रहा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। पैसिफिक ओशन के हिस्से में साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर की और ज्यादा स्टडी की तो पता चला कि ये पत्थरों की लाइन भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है और इसकी लंबाई करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। पैसिफिक ओशन के जिस हिस्से में वैज्ञानिकों को ये पत्थर का बना हुआ पुल मिला है, ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये पुल अपने असली स्वरूप को अब खो बैठा है। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि राम सेतु नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को हम रामायण के एविडेंस के रूप में देख सकते हैं। हमारा अगला सबूत है सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में जाकर रुके थे वो गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दुंदुभी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभी के खून की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर आ गिरी। क्रोधित होकर ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि कभी तुम इस पर्वत पर अगर दोबारा आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया तो वो इसी जगह पर आए थे क्योंकि वो जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई थी और बाद में राम जी ने बाली का वध किया था और फिर भगवान राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया और वो गुफा आज भी वहीं पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये है रामायण के कुछ पुख्ता और मजबूत सबूत जिन्हें वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जो रामायण को एक मन घड़ंत कहानी समझते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री राम।